Hello friends, welcome to my channel Nanny Classes, and today we are going to read a story. The title of the story is The Mermaid's Ring. We will read this story, and through this story we will practice of English reading and we will learn many new words also from the story. Let's start our story. We may not always get the things we desire. हम लोगों को चीज़ें हमेशा जिनकी हमें डिज़ायर होती है, डिज़ायर मीन्स विश होती है, जिसे हम चाहते हैं कि वो हमारे पास हों, बट वो हमेशा हमारे पास में वो चीज़ें नहीं हो सकती जो कि हम चाहते हैं। जो चीज़ें हैं वो हमारे पास होनी चाहिए, बट इट डजेंट मीन डैट वी शुडेंट एक्सेप्ट एनी अदर थिंग इन इट्स प्लेस। लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि हमें कोई दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, तो किसी दूसरी चीज़ को उसकी प्लेस में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इट मे प्रूव टू बी मच बेटर देन द वन वी लॉन्ग फॉर। इट मे प्रूव टू बी मच बेटर मीन्स जो दूसरी चीज़ है वो उससे और ज़्यादा बेटर हो सकती है, जिसकी हम लॉन्ग्ड मीन्स जिसकी हम विश करते हैं, जिसकी हम इच्छा रखते हैं, उससे ज़्यादा वो चीज़ जो दूसरी चीज़ है उसकी जगह पे वो उससे ज़्यादा बेटर हो सकती है। रीड द स्टोरी ऑफ प्रशांत एंड लर्न हाउ इट बिकेम ट्रू इन हिज लाइफ। तो हम ये स्टोरी पढ़ेंगे एंड देन वी विल कम टू नो डैट प्रशांत है जो स्टोरी है उसके बारे में है, तो वो उसकी लाइफ में ये चीज़ कैसे ट्रू होती है। Many years ago, there lived a young fisherman named प्रशांत in a coastal village. तो ये बहुत पुरानी बात है, बहुत साल पहले there lived, वहाँ रहता था a young fisherman, एक young fisherman रहता था। fisherman means जो मछलियाँ पकड़ने का काम करता है, और उसका जो नाम था वो था प्रशांत, और वो एक coastal village means जो कि समुद्र तट के किनारे एक गांव है वहाँ पे रहता था। बट ही वॉज नॉट द मोस्ट फॉर्चुनेट टू यंग मैन। लेकिन फॉर्चुनेट मीन्स वो इतना लकी नहीं था। अब तो किस चीज़ में वो लकी नहीं था? द गर्ल ही वॉन्टेड टू मैरी टोल्ड हिम ऑन हिज फेस दैट शी हैड अनदर सूटर। तो वो जिस लड़की से शादी करना चाहता था, मैरी मीन्स शादी, उसने उसे बताया, उसके फेस पे ही, उसके मुंह पे ही उसने उसे बताया कि वो किसी दूसरे के साथ में शादी करना चाहती है। सूटर मीन्स लड़का, किसी दूसरे लड़के के साथ में शादी करना चाहती है। हाउ एवर प्रशांत कुड नॉट गेट दैट फेयर हेयर्ड प्रिटी गर्ल आउट ऑफ हिज माइंड। जो प्रशांत है वो उस फेयर हेयर्ड गर्ल, प्रिटी गर्ल को, वो बहुत जो लड़की है प्रिटी है, प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल, सुंदर, और उस लड़की को अपने माइंड से निकाल नहीं पाता है। एट लास्ट ही बिल्ट हिमसेल्फ अ स्मॉल कॉटेज on a lonely spot on the beach miles away from the village। तो at last में वो क्या करता है, एक अपने आप के लिए एक लोनली प्लेस पे समुद्र के किनारे एक कॉटेज बनाता है, एक झोपड़ी बनाता है, और वहाँ अकेला रहने लगता है जो कि विलेज से बहुत माइल दूर है। देयर ही लिव्ड द लाइफ ऑफ अ हर्मिट। तो वहाँ पर एक हर्मिट की तरह, एक साधु की तरह वो रहना स्टार्ट कर देता है। अलोन, अकेला, अलोन मीन्स अकेला, विद हिज ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स सैडनेस, दुखी होके अपने दुख के साथ में वो वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देता है। वन डे ही सेट सेल एज यूजुअल एंड बिगिन फिशिंग। तो एक दिन की बात है, वो समुद्र पे जाता है और फिशिंग स्टार्ट कर देता है। बट दिस टाइम इन हिज नेट वॉज अ क्रेचर। तो इस टाइम उसके जो नेट है, जो उसका जाल है मछली पकड़ने वाला, उसमें एक क्रेचर है, एक प्राणी है। ही हैड ऑलवेज सपोज्ड एक्साइटेड ओनली इन वन द टेल्स ऑफ द ओल्ड फिशरमैन्स टेल अ रियल लाइव मरमेड। तो उसने हमेशा इसके बारे में सुना था। किसके बारे में? एक टेल के बारे में। एक टेल मीन्स स्टोरी, एक पुरानी, एक ओल्ड स्टोरी उसने सुनी थी, जो कि उसमें कौन थी? एक रियल, एक जिंदा, एक मरमेड थी, हाफ ब्यूटीफुल मैडन, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी, विद लॉन्ग ब्लैक हेयर एंड हाफ स्केली फिश। तो उसके बहुत ही ब्लैक ब्यूटीफुल हेयर थे, लंबे ब्यूटीफुल ब्लैक हेयर थे, और वो आधी लड़की है और आधी फिश है। सेट मी फ्री, तो कहती है वो मुझे फ्री कर दो। सी प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड, मतलब रिक्वेस्ट करती है। बट वेन प्रशांत डिड नॉट वॉन्ट टू,
लेकिन जब प्रशांत उसे मना कर देता है छोड़ने के लिए, शी टोल्ड हिम, टोल्ड मीन्स बताना, उसने वो बताती है, माई फादर इज द किंग ऑफ द सी, जो मेरे फादर हैं वो राजा है समुद्र के, एंड ही विल गिव यू द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्ल्स यू कुड एवर विश फॉर। तो कहते हैं जो मेरे फादर हैं वो क्या है, किंग है समुद्र के, और वो तुम्हें बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिगेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बिग, तो सबसे बड़ा और सबसे ब्यूटीफुल पर्ल मीन्स मोती तुम्हें देंगे, यू कुड एवर विश फॉर मतलब जो जिसके लिए तुम कभी भी विश, जो तो कभी भी मिल नहीं सकती, तो वो ऐसा तुम्हें मोती देंगे। What good are the pearls to me when I have no one to give them to? वो कहता है कि क्या मेरे लिए जो पर्ल्स होंगे, मोती होंगे, मेरे लिए क्या अच्छे हैं, जबकि मेरे पास में तो कोई भी नहीं है जिन्हें मैं ये मोती दे सकूं। द यंग मैन रिप्लाइड इन अ सैड टोन, बहुत ही सैड होके वो सैड टोन में बोलता है, वट देन यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न फॉर सेटिंग मी फ्री। तो वो कहती है वर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ये क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। तो कहती है कि वो सरप्राइज होके कहती है कि क्या, तो तुम पूछ सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, इन रिटर्न मीन्स मतलब तुम मुझे फ्री करने के बदले में कोई भी चीज़ के लिए पूछ सकते, कह सकते हो मेरे फादर से। शी सैड क्वाइट अपसेट, और वो थोड़ा सा अपसेट थी। इट सीम्स टू मी डैट यू आर वेरी पर्टिकुलर, वो कहती है कि तुम मुझे बहुत ही अलग लग रहे हो। आई वॉन्ट द कंपनी ऑफ द गर्ल विदाउट हुम आई कैन नॉट लिव, तो कहता है कि मुझे उस लड़की की कंपनी चाहिए जिसके बिना मैं रह नहीं सकता। प्रशांत कहता है विच गर्ल इज डैट, वो कहते हैं कौन सी वो गर्ल है। द मरमेड वॉज एनेसिस टू नो, बहुत ही वरीड हो जाती है उसके बारे में जानने के लिए। एनेसिस मीन चिंतित होना। वट काइंड ऑफ आईज हैज शी, उसके आईज कैसी हैं। वट काइंड ऑफ हेयर, उसके बाल कैसे हैं। शी वेंट ऑन आस्किंग एंड द यंग मैन टोल्ड हर एवरीथिंग, वो पूछती गई और जो प्रशांत है वो यंग मैन वो उसे सारा कुछ बताता गया। वेल आई माइट नो हाउ टू हेल्प यू, कहती कि शायद मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें कैसे हेल्प कर सकती हूँ, बट यू वुड हैव टू कम विद मी बीनीथ द वाटर टू द किंग ऑफ द सी, तो लेकिन तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा पानी के नीचे, बीनीथ मीन्स नीचे, और जो कि राजा हैं समुद्र के, जो वो पानी के नीचे रहते हैं, वहां तुम्हें आना पड़ेगा। आरंट यू एफ्रेड, क्या तुम डरे हुए नहीं हो। आज द मरमेड, तो मरमेड उससे ऐसे पूछती है। प्रशांत said nothing but he released his prisoner from the net, and before long he was standing before a throne made of shells and pearls, and on it sat the king of the sea। तो प्रशांत उसको रिलीज कर देता है, उसको फ्री कर देता है। रिलीज करना मीन्स फ्री करना, उस किसको, उस मरमेड को, एंड जो कि उसकी प्रिजनर थी जिसको उसने बंद किया, कैदी बनाया हुआ था, तो नेट से उसे फ्री कर देता है। और थोड़ी ही देर में वो अपने आप को कहाँ पाता है, एक सिंहासन के आगे जो कि शेल से और मोतियों से बना होता है, और उसमें जो राजा है वो बैठा होता है, समुद्र का राजा। ही हैड ऑलरेडी लर्न फ्रॉम हिज डॉटर वट ब्रॉट द यंग मैन देयर, और उसको उसकी डॉटर से पता चल जाता है कि ये यंग मैन यहाँ पे क्यों आया हुआ है। टू गेन द कंपनी ऑफ वन हु डज नॉट वॉन्ट यू इज़ नो ईजी मैटर, तो कहता है कि उसकी कंपनी प्राप्त करना, गेन मीन्स प्राप्त करना, जो कि तुम्हें नहीं चाहता है, ये एक ईजी मैटर नहीं है, ये बहुत ईजी नहीं है, बहुत सरल नहीं है। द किंग मटर थ्रू द बियर्ड, तो वो अपनी बियर्ड पे हाथ लगा के सोचता है। बट सिंस यू हैड बीन काइंड टू माई डॉटर, लेकिन तुम मेरी डॉटर के लिए बहुत काइंड थे, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ही सेड एट लास्ट, लास्ट में वो बोलता है। देन ही रोज फ्रॉम हिज थ्रोन एंड ओपन द ह्यूज शेल ही यूज्ड एज अ ट्रेजर चेस्ट, तो वो अपने जो अपना सिंहासन है वहाँ से उठता है, रोज मीन्स उठना, और एक बड़ा सा शेल ओपन करता है जो कि उसका एक खजाना रखने का है, शेल है। ही सर्च इन इट फॉर अ वाइल, तो उसमें वो कुछ ढूंढता है थोड़ी देर के लिए। एंड देन टुक आउट अ रिंग ऑफ ग्रीन गोल्ड सेट विथ टाइनी एमर्ल्ड्स एंड पर्ल्स, तो वो उसके बाद क्या करता है, उसमें एक रिंग उसमें से बाहर निकालता है जो कि गोल्ड की है, एंड जिसमें कि पर्ल्स लगे हुए हैं छोटे छोटे ग्रीन कलर के, जो है जो मोती, और जो दूसरे जो कीमती
ज्वेलरीज होती हैं वो लगी हुई हैं। लिसन केयरफुली टू वट आई टेल यू, कहता है कि जो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें बहुत ही केयरफुली सुनना है। द सी किंग सेड टू प्रशांत, तो समुद्र का राजा है वो प्रशांत से बोलता है, यू मस्ट वेट इन योर लोनली डेन फॉर एट लास्ट अनदर ईयर फॉर द वन यू डिज़ायर। तुम्हें अपने जो अकेला तुम्हारा जो अकेला घर है वहाँ पे तुम्हें एटलीस्ट 1 साल तक वेट करना है जिसके लिए तुम्हें विश है। और क्या तुम कर सकते हो? आफ्टर अ ईयर यू मस्ट सेट दिस रिंग ऑन द फिंगर ऑफ योर लव्ड वन, तो 1 साल बाद तुम्हें इस रिंग को जिसको तुम प्यार करते हो उसकी फिंगर में तुम्हें इसे पहनाना है। एंड देन शी विल सर्टेनली नॉट रिफ्यूज यू, तो उसके बाद वो ना तुम्हें वास्तव में मना नहीं करेगी। यू मस्ट नॉट लूज इट, तुम्हें से खोना नहीं है। एंड वेन यू आर मैरिड आई शेल कम टू द बे माई सेल्फ टू गेट इट बैक, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं खुद आके अपनी जो ये रिंग है वापस लेके जाऊंगा। विद दीज वर्ड द किंग एंड हिज डॉटर टुक लीव ऑफ प्रशांत, उसके बाद ये बोलने के बाद वो प्रशांत को छोड़ देते हैं। ही वॉज बैक इन हिज लोनली कॉटेज, वो अपने अकेले कॉटेज में अकेली झोपड़ी में रहने लगता है। वन डे ही स्टेड एट सी अ लिटिल लॉन्गर देन यूजुअल, तो एक दिन वो समुद्र में बहुत ज़्यादा देर तक रुक जाता है, जैसे कि वो डेली फिश पकड़ने के लिए जाता है वहाँ पर रुकता है, बट वो आज कुछ ज़्यादा देर तक रुकता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही सॉ डैट समवन वॉज वेटिंग बाय हिज हट, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखते हैं कोई उसका वेट कर रहा है उस हट पे। इट वॉज अ गर्ल बट क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वन ही ड्रीम्ड ऑफ, वो लड़की वहाँ पे एक लड़की थी लेकिन वो डिफरेंट थी जिसके कि उसने सपने देखे थे उससे। आई हैव रन अवे फ्रॉम होम फॉर माई स्टेप मदर ऑलवेज टॉर्चर मी, वो कहते हैं कि मैं अपने घर से भाग के आ गई हूँ क्योंकि जो मेरी स्टेप मदर थी सौतेली माँ मुझे हमेशा टॉर्चर करती थी। प्लीज़ लेट मी स्टे हियर, मुझे यहाँ पर कृपया करके रहने दो। आई विल नॉट ट्रबल यू, ट्रबल मीन्स परेशान, मैं तुम्हें कुछ भी परेशान नहीं करूँगी। रेदर विल वर्क फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगी, काम करूँगी। प्रशांत वॉज नॉट टू प्लीज, जो प्रशांत है बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ। प्लीज मीन्स हैप्पी। वट एम आई टू डू विद यू, कहता है कि मैं तुमसे क्या करूँगा। ही सेड बट द गर्ल प्लीडेड, लेकिन जो गर्ल है वो रिक्वेस्ट करती है। एंड एट लास्ट उसको एग्री होना पड़ता है, एग्री मीन्स सहमत होना पड़ता है। और लेकिन वो उससे बोलता है बट रिमेंबर कीप आउट ऑफ माई वे फॉर आई हैव वरीज इनफ टू माई ओन, वो कहते हैं कि लेकिन मेरे से दूर रहना क्योंकि मेरे को खुद में ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा मेरे पास वरीज हैं, तो मेरे से दूर रहना, वो बोलता है उस गर्ल से। सो ऑल्दो द हार्डली एवर सॉ द गर्ल हिज लाइफ बिगिन टू चेंज, वो उस लड़की की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं लेता लेकिन जो उसकी लाइफ है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। द हट वॉज स्पिक एंड स्पेन मीन्स नीट एंड क्लीन, जो उसकी कॉटेज है वो हमेशा आप नीट एंड क्लीन रहने लगती है। ही शर्ट्स एंड ट्राउजर्स वर ऑलवेज मैंडेड एंड हॉट मील वॉज ऑलवेज वेटिंग फॉर हिम, उसके जो ट्राउजर्स है शर्ट है हमेशा वो रेडी रहते हैं, प्रॉपर क्लीन रहते हैं, आयरन रहते हैं, और वो हमेशा उसके लिए गर्मा गर्म उसे खाना मिलता है, वो खाना उसको गर्मा गर्म बना के सर्व करती है। बाय एंड बाय देयर वुड बी इवन बी फ्लावर्स इन अ वेस एंड ऑल सच लिटिल थिंग्स एज वुड शो अ ह्यूमन्स टच, और जो उसके घर पे फ्लावर वेस है उसमें हमेशा उसे फ्लावर्स मिलते हैं, मतलब छोटी सी छोटी चीज़ों में ऐसे लगता है कि यहाँ पे किसी लेडी ने काम किया हुआ है। प्रशांत ईयर लॉन्ग वेट वॉज एट एन एंड, जो प्रशांत है 1 साल का उसका वेट खत्म हो गया था। द डे बिफोर द ईयर वॉज अप बिफोर प्रशांत सेट सेल ही सॉ डैट द डार्क हेयर्ड गर्ल हैड मेड अप द बंडल विथ विच सी हैड अराइव्ड, जब वो लास्ट डे तैयारी करता है समुद्र में जाने के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए, वो देखता है कि जो डार्क हेयर्ड गर्ल थी जो वो उसने अपना बंडल बना लिया था अपने सामान का, जिसके साथ में वो वहाँ पहुँची थी। वेयर आर यू ऑफ टू, ही आस्क्ड विद अ लिटिल सरप्राइज, तो वो थोड़ा सरप्राइज होकर उससे बोलता है कि अब तुम कहाँ जा रही हो। वेयर कैन आई गो, कहती है मैं कहाँ जा सकती हूँ। होम ऑफ कोर्स, वो कहती है मैं घर जा रही हूँ अपने। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माई स्टेप मदर एनी मोर, मैं अपनी स्टेप मदर से अब नहीं डरती हूँ। द गर्ल रिप्लाइड, वो बोलती है एंड इन एनी केस आई शुड नॉट बी इन योर वे नाउ दैट यू विल बी ब्रिंगिंग होम दैट ब्राइड ऑफ योर्स, वो कहती है कि मैं तुम्हारे रास्ते पे नहीं आई हूँ और अब तुम अपनी ब्राइड को अपने घर लाने वाले हो। आई हैव लेफ्ट योर फूड रेडी फॉर टुडे, मैंने तुम्हारा आज का खाना बना के रख दिया है।
शी वेंट आउट ऑफ द कॉटेज एंड वॉकड अलॉन्ग द कोस्टल पाथ। वो बाहर आके फिर वहाँ से जो कोस्टल पाथ रास्ता बना हुआ है वहाँ से जाने लगती है। सून हर टाइनी फिगर डिसअपेयर फ्रॉम व्यू, और जल्दी ही उसका जो मतलब दूबली पतली सी है वो डिसअपेयर हो जाती है वहाँ पे से। डिसअपेयर मीन्स अब वो दिखाई देना बंद हो जाती है। नेक्स्ट डे प्रशांत वोक अप इवन बिफोर डॉन। तो दूसरे दिन जो प्रशांत है वो कप मीन्स जागना, वो जाग जाता है। बिफोर डॉन मीन्स सनराइज होने से पहले वो जाग जाता है। पुट ऑन हिज बेस्ट क्लोथ्स, अपने बेस्ट क्लोथ्स रखता है। स्लिप द रिंग इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में रिंग रखता है और सेट ऑफ वहाँ से जाता है। नॉट इन द डायरेक्शन वेयर हिज ब्लॉन्ड एंड प्रिटी गर्ल लिव, जहाँ उस डायरेक्शन में नहीं जाता है जहाँ उसकी वो प्रिटी गर्ल रहती थी, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन along together along the path the dark haired girl had taken, उस रास्ते में जाता है जहाँ पे वो डार्क हेयर गर्ल जो दूसरी गर्ल है वो गई थी। द गर्ल हु हैड लुक्ड आफ्टर हिम सो वेल फॉर अ होल ईयर, उस लड़की के पास जाता है जिसने कि पूरे 1 साल के लिए उसको बहुत ही अच्छी से उसकी देखभाल की थी। The young fisherman now knew where his heart lay and he was grateful to the sea king. अब उसे समझ आता है कि जो उसका हार्ट है वो किस तरफ जा रहा है, और वो बहुत ही ग्रेटफुल थैंकफुल होता है उस राजा के लिए, सी किंग के लिए, फॉर गिविंग हिम सच अ लॉन्ग टाइम, उसको इतना लंबा टाइम देने के लिए, टू मेक अप हिज माइंड, उसका जो कि माइंड था वो चेंज हो सके। एंड सिंस डार्क हेयर गर्ल हैड लाइक्ड हिम फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग, और जो डार्क हेयर गर्ल थी उसको फर्स्ट मीटिंग से ही उसे पसंद करती थी। विद इन अ वीक दे वर मैरिड, 1 वीक में ही उन दोनों की शादी हो जाती है। आफ्टर द वेडिंग प्रशांत टुक हिज ब्राइड टू हिज कॉटेज इन हिज बोट, तो वेडिंग के बाद प्रशांत अपनी ब्राइड को अपने कॉटेज में लेके आता है अपनी बोट में। एंड एज दे वर सेलिंग अलोंग दे सॉ फ्रॉम अफार द मरमेड वेटिंग इन द शैलो, तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं उन्हें एक मरमेड दिखाई देती है कुछ दूरी पे, जो कि वेट कर रही थी वहाँ। शी वॉज स्माइलिंग, वो स्माइल कर रही थी। एंड वेन द फिशरमैन वेंट टू टेक द गोल्डन रिंग फ्रॉम हिज ब्राइड्स फिंगर टू रिटर्न इट एज प्रॉमिस, ही सेड फिशरमैन लेट योर ब्राइड कीप द रिंग। जब फिशरमैन अपनी दुल्हन के हाथ से उस रिंग को, फिंगर से उस रिंग को लेने जाता है, तो मरमेड बोलती है कि फिशरमैन ये फिंगर को, इस रिंग को अपनी दुल्हन के फिंगर में रहने दो। इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द सी किंग एंड हिज डॉटर, ये गिफ्ट है सी किंग की तरफ से और उसकी डॉटर की तरफ से। एंड इट वुड रिमाइंड यू ऑफ अस, और ये रिंग तुम्हें हमेशा हमारी याद दिलाती रहेगी। द मरमेड सेड एंड स्टिल स्माइलिंग वैनिश्ड बीनीथ द वेव्स नेवर टू बी सीन अगेन, तो मरमेड ये बोल के स्टिल वो स्माइल करती है और वहाँ से वैनिश्ड मीन्स गायब हो जाती है, बीनीथ द वेव्स मतलब लहरों के नीचे, और हमें कभी भी दिखाई न देने के लिए वो वहाँ से गायब हो जाती है। एंड दिस वॉज द स्टोरी, होप यू लाइक द स्टोरी।